नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। हमारी जो टुडे हिस्ट्री की सीरीज़ है उसके अंदर 8 जून का इतिहास मैंने आपको करवा दिया था और आज उसी क्रम में 9 जून का इतिहास की जो सीरीज़ है वो हम लोग आज प्रारंभ करेंगे। 9 जून के दिन दुनिया में, भारत में, राजस्थान में कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं हुई थी उस सभी के बारे में पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आप राजस्थान लेवल की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं तो राजस्थान से रिलेटेड मैटर जो लास्ट में आएगा वो पढ़ लेना। इसके अलावा आज के दिन में कौन किसका जन्म हुआ, किसकी मृत्यु हुई और कौन सा दिवस आज भारत में, विश्व में मनाया जाता है, वो तमाम आंकड़े और उनके ऊपर खुल के आज अपने चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, ये सीरीज आपको पता होगा हमारी डेली की सीरीज होती है जो छोटी सी छोटी वैकेंसी से लेकर और बड़ी से बड़ी यूपीएससी लेवल की जो वैकेंसी है वहां तक के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ दुनिया भर की बातें होगी। मतलब आज के दिन का पूरा पोस्टमार्टम इस वीडियो में किया जाएगा। देखिए, तो प्यारे बच्चों पूरा ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। 1456 में 9 जून के दिन की जो महत्वपूर्ण घटना है उसमें पहली जो घटना है मैं आपको बताऊंगा, हेलिस कॉमेट के पेरीहेलियन का 23वां जो रिकॉर्ड यह कश्मीर में भी दर्ज किया गया और संस्कृत के कवि श्री वरारा द्वारा बहुत विस्तार से चित्रित किया गया था। हेली का धूमकेतु एक छोटी अवधि का धूमकेतु है जिसे 75-76 वर्षों के अंतराल में नग्न आंखों से देखा जा सकता है, ठीक है। ये जो प्रमुख घटना है ये कब की है प्यारे विद्यार्थियों? 1456 में, आज के दिन की है। नेक्स्ट देखो, बहुत पुरानी बात है। 9 जून को 1534 में वर्चस्व का अधिनियम, वर्चस्व मतलब जहां तक प्रभाव हो, है ना, दायरा हो, क्राइटेरिया जिसको कह सकते हैं, वर्चस्व का अधिनियम इंग्लैंड द्वारा लागू किया गया था। यह अधिनियम एक कानून था जिसने इंग्लैंड के राजा को शाही वर्चस्व प्रदान किया था, जिसका अर्थ है सम्राट या महारानी को इंग्लैंड के चर्च का सर्वोच्च प्रमुख घोषित किया गया था। महारानी जो है ना वो चर्च के प्रमुख रहेगी। बाद में थोड़ा सा माहौल बदलता है। एक तरीका ये भी होता था कि ब्रिटिश देशों में जो राज करने का तरीका है वो 2 प्रकार का होता था। एक तो वहां का राजा होता था और एक इनके अलावा जो पोप है, पोप एक बड़ी शक्ति हुआ करता था। अब इसके बाद में देखो, 1716 आज के दिन महान सिख सैन्य कमांडर बंदा सिंह बहादुर को मुगलों ने मार डाला था। बंदा बहादुर को मुगल साम्राज्य से लड़ने, जमींदारी व्यवस्था को खत्म करने, सरहिंद, सरहिंद मतलब बठिंडा, सरहिंद या तबर हिंद, सरहिंद में वजीर खान को मारने और खालसा पंथ के का पोषण करने के लिए याद किया जाता है। 7 दिसंबर 1715 को बंदा बहादुर को गुरदास नांगल किले से पकड़ लिया गया था। उन्हें 3 महीने के कारावास और यातना के बाद 9 जून 1716 को मार दिया गया था। इसका मतलब है कि पूरे भारतीयों के लिए आज का दिन जो है एक शहादत भरा दिन है, ठीक है। आगे देखो, 9 जून की और जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं दुनिया के अंदर, 1720 में स्वीडन और डेनमार्क के बीच तीसरे स्टॉकहोम संधि पर साइन किए गए थे और 1720 में स्वीडन और डेनमार्क ने स्टॉकहोम की तीसरी संधि पर हस्ताक्षर किए। सेम ही बात है, दोबारा टाइप होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे 1772 में क्रांतिकारी युद्ध का पहला नौसैनिक हमला प्रोविडेंस रोड आइलैंड में हुआ था। 1815 में आज के दिन नेपोलियन की हार के बाद वियना की कांग्रेस और राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया था। नेपोलियन की हार हुई 1815 के अंदर। 1833 दुबई को यूनाइटेड किंगडम से आजादी मिली थी। दुबई को किससे आजाद किया गया? यूके से, यूनाइटेड किंगडम से। और आज आप देख सकते हो 1813 के अंदर वो देश आजाद होता है और उसके बाद में आज देखो उसकी कंडीशन क्या है ना। अब देखो 1910 में जापान और रूस ने पूर्व क्षेत्र के विभाजन पर एक समझौता किया था। जापान और रूस का पूर्व क्षेत्र विभाजन का एक समझौता है, एक एग्रीमेंट है। 1930 में आज के दिन शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड बिल्डिंग को खोला गया। शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड बिल्डिंग को खोला गया कब? 1930 में। विश्व व्यापार में एक प्रमुख बड़ी घटना है ये। 1931 डोनाल्ड डक कार्टून को पहली बार प्रदर्शित किया गया था। ये करंट जीके या एक तरीके से मान सकते हैं कि विश्व की जो घटनाएं हैं उनमें एक प्रमुख घटना है। डोनाल्ड डक हो चाहे डिज्नीलैंड हो, भले ही कार्टून के रूप में प्रयोग में लिए जाते हों, लेकिन उस समय की दुनिया की चर्चित घटनाओं में से एक रही है। अब ये जो डिज्नीलैंड है इसकी तो बड़ी रोचक दिलचस्प कहानी है कि एक जो आदमी है और वो अपने लाखों अरबों रुपए के व्यापार में हाथ धो बैठता है और उसके बाद में वो इतना डिप्रेशन में जाता है कि वो शराब पीने लगता है। शराब के नशे में डूबा हुआ वो आदमी
एक अलग कोने में कबाड़ के स्टोर के अंदर बैठ के और शराब पीता है। फिर उस और मरने के मूड में था कि सुसाइड कर लूं, लेकिन फिर उसने देखा कि दो चूहे, एक चूहा इधर से इधर भाग गया, एक चूहा आया वो इधर से इधर भाग गया, दो चूहे आपस में मस्ती कर रहे एकदम, वो उसके ऊपर लेट जाता और वो उसको भगा देता और वो उसको पटक रहा। जो बंदा डिप्रेशन के शिकार में था उसको ये लग रहा था कि मैं मरने वाला हूं, मैं मरूंगा और मेरे जिंदगी में खुश होने का कोई मतलब कोई वजह रही नहीं है, सुसाइड करूंगा। तब और वो पिछले काफी लंबे समय तक वो खुश भी नहीं हुआ था, हंसा भी नहीं था, लेकिन उन जो आधे एक घंटे का जो टाइम था उसने दो चूहों को देखा और उसके मन में एक विचार आया था। विचार ये आता है कि जब इतना दुखी आदमी और उसको दो चूहे मिलके 1.5 घंटे तक एंटरटेन कर सकते हैं तो दुनिया में दुख तो बहुत है। तो उसके दिमाग में वहीं से एक आइडिया आया कि मैं ऐसा एक कार्टून बनाऊंगा और वहीं से दुनिया के सबसे बड़े फेमस प्रोग्राम डिज्नीलैंड की क्या होती है, शुरुआत होती है। और उसका एक योगदान ये भी है कि दुनिया के उस समय के जो लोग थे उनको डिप्रेशन से बाहर निकालने का काम डिज्नीलैंड अच्छा चैनल है। आगे देखो अंग्रेजी ठीक है। 1946 में भूमिबोल एड्यूलेड दुनिया के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले वर्तमान शिखर थाईलैंड के सिंहासन पे चढ़े थे। 1999 कोसोवो युद्ध के दौरान युगोस्लाविया के संघीय गणराज्य और नाटो द्वारा एक शांति संधि पर साइन किए गए थे। नाटो से संबंधित पूरी वीडियो मैंने डाल रखी है। रूस और यूक्रेन का जो मामला है उसमें पूरा भंडाफोड़ किया हुआ है नाटो, आप वहां पे जाके देख सकते हैं फुल डिटेल के साथ में साइन किए थे। ये नाटो के हवाई समर्थन के साथ संघीय गणराज्य युगोस्लाविया और कोसोवा लिबरेशन आर्मी KLA की सेनाओं के बीच लड़ा गया एक युद्ध था। युद्ध 28 फरवरी 1998 से 11 जून 1999 तक चला था। 9 जून की यह घटना है। 2007 में आज के दिन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज W. बुश ने रूसी और सर्बियाई विरोध के बावजूद कोसोवो की स्वतंत्रता पर संयुक्त राष्ट्र की कार्रवाई का आह्वान किया। कोसोवो दक्षिणी पूर्वी यूरोप में एक विवादित क्षेत्र है जो सर्बिया से स्वतंत्रता का दावा करता है। ठीक है, अब देखो 2010 में अफगानिस्तान के कंधार जिले के, अफगानिस्तान के कंधार कह देते हैं लोग, के कुछ लोग ऐसे बोल देते हैं इसको कंधार, वर्तमान में इसका नाम कंधार है। कंधार जिले के, और ये जो कंधार का जो लेख है ना, ये उस समय का अशोक के काल में लिखा गया जो द्विलिपिक लेख है। कंधार अफगानिस्तान में मिला था एक अभिलेख जिसका नाम है शार-ए-कुन्ना। विद्यार्थियों याद रखना, शार-ए-कुन्ना अभिलेख। शार-ए-कुन्ना जो अभिलेख है वो अशोक के अभिलेखों में एकमात्र द्विलिपिक लेख माना जाता है। अब द्विलिपिक कौन सा होता है? द्विलिपिक। द्विलिपिक का मतलब जिसमें 2 लिपियों का प्रयोग किया हो गया। अशोक के अभिलेखों में खरोष्टी है, ब्रह्मी है, लिपियों का तो यूज हुआ अलग अलग, लेकिन ये वाला जो लेख है ना, इसमें 2 लिपियां इकट्ठी काम में ली गई, ग्रीक और अरमाइक। कौन सी? ग्रीक और अरमाइक लिपि इसमें काम में ली गई थी। वो कंधार से अशोक का लेख मिला था। ये चीज आप ध्यान में रख लेना। अफगानिस्तान के कंधार जिले के अरंगदब जिले के एक लड़के ने बम पहनकर आत्मघाती हमला किया। 2010 की बात है, जिसमें कम से कम 40 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 70 अन्य घायल हुए थे। यहीं से एक नया कंसेप्ट चालू हुआ था, मानव बम बना के बेचते हैं वो वाली। 2010 से शुरुआत है उस चीज की। 1949 में भारतीय पुलिस सेवा में सम्मिलित होने वाली प्रथम महिला अधिकारी डॉक्टर किरण बेदी का जन्म हुआ था। और 1964 लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री चुने गए थे। पहले प्रधानमंत्री कौन है? डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। अब देखो 9 जून के दिन पैदा कौन कौन हुए थे, वो प्रसिद्ध लोग कौन है? 1949 में किरण बेदी पुलिस अधिकारी रही है, भारत की पहली महिला पुलिस अधिकारी रही है। 1927 में आज के दिन M. नरसिम्हा भारतीय बैंकर थे, उनका जन्म हुआ था। 1931 में नंदिनी सतपथी राजनीतिज्ञ हैं, भारत में उनका जन्म हुआ था। 1949 में किरण बेदी कार्यकर्ता है, भारत में उनका क्या हुआ? जन्म। ये चीज क्या आ गई? दोबारा आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद में देखो, इसके अलावा जन्म जो किरण बेदी, हाँ ये दोनों आगे। किरण बेदी देखो बाद में सिविल सेवक भी मानते हैं इनको, राजनीतिज्ञ भी मानते हैं, बाद में राजनीति में भी आई है, चर्चा का विषय रही है। 1973 में आज के दिन मनप्रीत बराड़ जो एक अभिनेत्री है, उनका भारत में जन्म हुआ। 1976 में अमीषा पटेल अभिनेत्री है, भारत में उनका जन्म हुआ। अमीषा पटेल को जानते हो, गद्दर, ठीक है। हाँ, मैं वो किसो गीत है, सिग्नल तोड़ा तेरे लिए दिल छोड़ा यार, वो बोई ठीक है। अब दोबारा बनाइए गद्दर 2।
अब देखो 1977 में अमित शाह पटेल को जन्म हुई है और 1985 में आज के दिन जन्म किंग हुआ सोनम कपूर को। ठीक है, किसी है ऋतिक रोशन बिंग सा गाणो है रस के कमर पहली नजर नजर से मिलाई मजा आ गया। बिंगो जन्म का दौड़ है 1985 में। आगे देखा कोई और जानकारी है कि और भी है? ठीक है, सोनम कपूर रही है कि कोई बात नहीं, स्लाइड दोबारा आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये थी ज्यादातर आज की घटनाएं, विश्व से संबंधित ज्यादा घटनाएं हैं। आप जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करने वाले हैं, आरएएस की तैयारी करने वाले हैं, वो विद्यार्थी इन बातों को अच्छे से नोट्स बना के और एक अलग कॉपी लगा लो, नोट करना शुरू कर दो और धीरे धीरे आपकी ये है हॉबी बन जाएगी, हैबिट बन जाएगी कि आप रूटीन के अंदर किसी भी टाइम में बैठ के 5-7 मिनट में आज का जो इतिहास नाम की सीरीज है उसको कवर कर सकते हो। एग्जाम के अलावा भी अपने को एक परिपूर्ण विद्वान व्यक्ति बनाने के लिए ये जो सीरीज है ये काफी हद तक आप लोगों की मदद करेगी। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टाटा बाय बाय।